आज दूसरी सबसे तेज़ गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में बिहार है। आपको पता होना चाहिए बिहार के आर्थिक विकास की जो गति है वो 10.98% है। बिहार विकास के रास्ते पर लगातार अग्रसर है और भाजपा को चूँकि अभी सत्ता से बेदखल हुए हैं तो ये बौखलाहट तो है। वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये पूरे 14 करोड़ बिहारियों के लिए गर्व की बात है और साथ में इसमें सम्राट चौधरी को भी इसमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी के कंधों पर ही बैठकर उन्होंने 18 वर्षों में से अधिकांश समय भाजपा ने बिहार में सत्ता का सुख भोगा है। उस सुख से वंचित हुए हैं तो वो पीड़ा जो है कई रूपों में झलक रही है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के विधायक राजकुमार सिंह हैं और ये बेगूसराय के विधानसभा क्षेत्र मटिहानी से विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सम्राट चौधरी की तरफ से एक बयान आया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लालच में। अब वो बताएं प्रधानमंत्री प्रत्याशी बन रहे हैं या नहीं। देखिए, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। बात यह है कि जिस शख्सियत के बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने शायद उनको राजनीति में पहला कदम चलना सिखाया, उनको इस बात का तो भान निश्चित रूप से होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 30 करोड़ के बिहार को आज 30,000 करोड़ के बिहार को आज 2,30,000 करोड़ का बिहार बनाया जिन्होंने, और वो भी बिल्कुल सीमित संसाधनों के बीच में अपनी कार्यशैली और कुशल मार्गदर्शन की बदौलत, तो वो शख्सियत यदि बिहार का मुख्यमंत्री ही नहीं 18 वर्षों से हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि को बना चुके हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये पूरे 14 करोड़ बिहारियों के लिए गर्व की बात है और साथ में इसमें सम्राट चौधरी को भी इसमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि कोई बिहार का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। एक बयान भाजपा की तरफ से ये भी है कि बिहार बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध आए दिन कई घटनाएं हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? और भाजपा ये भी कह रही है कि भाजपा अकेले संघर्ष कर रही है बिहार में। नहीं, भाजपा ने तो संघर्ष का अकेले चलने का मार्ग स्वयं ढूंढा है और बिहार बर्बाद नहीं हो रहा। मैंने जो पहले सवाल का जवाब दिया आपका, उसी में आपको पता लग सकता है कि बिहार बर्बाद कैसे हो रहा है। आज दूसरी सबसे तेज़ गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में बिहार है। आपको पता होना चाहिए बिहार के आर्थिक विकास की जो गति है वो 10.98% है, जो हमारे राष्ट्रीय गति 6.8% से कहीं ज़्यादा है। तो बिहार कैसे बर्बाद हो रहा है? बिहार विकास के रास्ते पर लगातार अग्रसर है और भाजपा को चूँकि अभी सत्ता से बेदखल हुए हैं तो ये बौखलाहट तो है। माननीय नीतीश कुमार जी के कंधों पर ही बैठकर उन्होंने 18 वर्षों में से अधिकांश समय भाजपा ने बिहार में सत्ता का सुख भोगा है। उस सुख से वंचित हुए हैं तो वो पीड़ा जो है कई रूपों में झलक रही है। भाजपा के नेता ये बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात में सोते हैं और सवेरे उठते ही प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी का अब ख्वाब जो है, भाजपा को खौफनाक ख्वाब नीतीश कुमार जी के रूप में दिन रात लगते रहता है। वो तो जगते हुए भी अभी नीतीश कुमार जी को ही सपने में देखते हैं, इवन प्रधानमंत्री देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज बिहार के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं। आज जो उन्होंने एक क्रांति की आगाज़ बिहार की धरती से किया है, निश्चित रूप से राष्ट्र परिवर्तन की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है और भाजपा को यही डर जो है, उनको नीतीश कुमार जी अभी दिन रात ख्वाब में दिखते रहते हैं। उनको लगता है कि अभी समय उनका बहुत अब नज़दीक आ चुका है और जो लोकतंत्र और जो संविधान की जो हत्या हो रही है, जो उसको लगातार कमज़ोर करने का जो प्रयास चल रहा है, उस पूरे प्रयास को विफल करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो एक मुहिम चलाया है और जिस मुहिम के साथ आज पूरा राष्ट्र साथ है और इंडिया गठबंधन के रूप में जो आज कार्य कर रहा है, वो खौफ भाजपा के तमाम नेताओं को, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को है और वही खौफ है कि उनको कुछ से कुछ नीतीश कुमार जी के बारे में बयान देने पे मजबूर कर रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम
और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीति में बोझ बन गए हैं। निश्चित रूप से अभी नीतीश कुमार जी भाजपा वालों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं। उनका कद इतना भारी हो चुका है कि अभी भाजपा उनके कद के नीचे दबी जा रही है। उनको ये एहसास हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात। क्या एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाएंगे? चर्चा बहुत हो रही है चारों बगल। ये तो उन लोगों को एक संदेह की स्थिति और ये एक बौखलाहट की स्थिति उनके ऊपर है, जिसकी वजह से वो ऐसा उल जलूल बयान देने के लिए विवश हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़े हैं, इंडिया गठबंधन को और भारत से इन तमाम फिरकाप्रस्त ताकतों को निकाल बाहर करने का जो एक लक्ष्य लिया है, जो संविधान की रक्षा करने का लक्ष्य लिया है, जो लोकतंत्र को बचाने का लक्ष्य लिया है, उस ओर आगे बढ़ चुके हैं। कहीं से कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि नीतीश कुमार जी अपने लक्ष्य से कहीं भी इधर उधर हो रहे हैं। इसमें भी भाजपा की बौखलाहट है सिर्फ, जिसकी वजह से ऐसा बयान देते हैं और या ऐसे बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप सुन रहे थे जदयू विधायक राजकुमार सिंह को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना हूँ।